पंडित जी, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है जी। और कई बार उनकी वाणी खराब हो जाती है या कुछ लोगों को खराब बात बोलने की आदत सी पड़ जाती बिल्कुल, है, उनके बिल्कुल। मुख से निकल जाता है। तो यदि इस तरह की परेशानी अगर किसी को है तो उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे कि उन्हें राहत मिले, ये परेशानी, ये आदत छूट जाए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनका अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता, अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं होता, अपशब्द बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। वाणी और स्वभाव खराब होता है पाप ग्रहों के प्रभाव से। यानी अगर आपकी कुंडली में आपकी वाणी पर और आपके स्वभाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो वाणी दूषित होगी और स्वभाव खराब होगा। जीवन में जिसे पेशेंस कहते हैं ना, जिसे धैर्य कहते हैं और जिससे अच्छी वाणी मिलती है जीवन में, वो है बृहस्पति। आपके जीवन में धैर्य पैदा करेगा, आपके जीवन में अच्छी वाणी आएगी बृहस्पति के प्रभाव की वजह से। अगर बृहस्पति के तत्व को शरीर में मजबूत कर दें, आकाश तत्व को मजबूत कर दें, तो वाणी भी ठीक होगी और क्रोध भी ठीक होगा। यानी बृहस्पति को मजबूत करके वाणी और क्रोध दोनों को बेहतर किया जा सकता है। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा जो रत्न है उसे कहते हैं सुनहला, यानी टोपाज, गोल्डन टोपाज यानी सुनहला। पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है ये, येलो कलर का ट्रांसपेरेंट स्टोन है। इसको सोने या पीतल की अंगूठी में पहनते हैं, दाहिने हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए और इसको धारण किया जाता है बृहस्पतिवार को प्रातः। तो अगर आपकी वाणी गड़बड़ है, आपको क्रोध आता है, आप बात बात में अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक सुनहला धारण करें। इससे आपकी वाणी बेहतर होगी और आपके स्वभाव में सुधार होगा। बड़ी अच्छी बात पंडित जी आपने बताई। अक्सर जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं या मानते हैं तो कहते हैं अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसको मोती पहना दीजिए। ये एक चलन सा है। आप कोई भी कह देता है कि अच्छा गुस्सा आता है, एक मोती पहन लो। तो ये मोती का क्रोध से क्या कनेक्शन है? देखिए प्रवीण जी, मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा आपके मन का स्वामी है। जो क्रोध पैदा होता है, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, वो पैदा होता है मन से। लेकिन आप हर गुस्से वाले आदमी को मोती नहीं पहना सकते, क्योंकि मोती का संबंध आपके मन से होता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा निगेटिव है और आपने उसको मोती पहना दी, गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा और ख़राब होगा, उसका स्वभाव और बिगड़ जाएगा। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को मोती पहना दी जाए, वो सरासर गलत है। ऐसा प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। क्रोध आने की स्थिति में या तो जैसा हमने बताया सुनहला पहन लीजिए, या आप कुंडली दिखा करके सलाह लीजिए कि किस ग्रह की वजह से आपको क्रोध आता है और उस ग्रह के उपाय करिएगा। क्रोध आता है और हर आदमी को मोती पहनाने लगे तो इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये मोती एक ऐसी रामबाण दवा नहीं है कि किसी को भी गुस्सा आए तो मोती पहना दिया जाए। पंडित जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और मैं एक बात और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को, खास करके किसी के बच्चे चंचल होते हैं और थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं तो उनको भी मोती पहनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के ही जो है रत्न धारण करना चाहिए और बच्चों के मामले में तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पंडित जी, अब ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को आलस्य होता है। आलस्य की वजह से उनके काम डिले हो जाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आलस्य दूर करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, आलस्य से बड़ा घातक और निकटवर्ती शत्रु कोई नहीं है जीवन में। और ये आलस्य पैदा होता है
जब कुंडली में फायर एलिमेंट कमजोर होता है, क्योंकि फायर एलिमेंट आपकी मेहनत बढ़ाता है। फायर एलिमेंट के दो ग्रह हैं, मंगल और सूर्य। अगर मंगल और सूर्य कमजोर हो गए तो आपके अंदर ऊर्जा कमजोर हो जाएगी। ऐसी दशा में व्यक्ति लापरवाह भी होगा और आलसी भी हो जाएगा। अगर शरीर में अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को मजबूत कर दिया जाए, फायर की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो आलस्य ठीक हो जाएगा। और अगर आप आलस्य को दूर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा रत्न पहनना होगा जो सूर्य और मंगल दोनों के फायर को बढ़ा सके। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त रत्न है वो है गार्नेट। अगर आप गार्नेट पहनते हैं सोने या तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में इसको पहना जाता है और इसको धारण किया जाता है रविवार को सवेरे। तो अगर आप गार्नेट धारण कर लें तो गार्नेट धारण करने से आपके अंदर मेहनत करने की आदत डेवलप होगी और आपके अंदर का जो आलस्य है वो आलस्य बहुत हद तक आपका समाप्त हो पाएगा। तो अपने अंदर फायर एलिमेंट को बढ़ाइए, सूर्य मंगल मजबूत हो तो आलस्य को दूर किया जा सकता है। पंडित जी, रत्न के अलावा और कोई सरल उपाय है जिससे कि आलस्य दूर किया जा सके? क्योंकि बहुत सारे लोग रत्न नहीं पहनना चाहते, कहते नहीं वो हमें ठीक नहीं लगता, नहीं पहनेंगे रत्न। तो ऐसे लोग क्या उपाय कर लें अगर उनको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आपको फायर की मात्रा अपने जीवन में, अपने शरीर में बढ़ानी पड़ेगी। और फायर का जो प्रत्यक्ष ग्रह है हमारे जीवन में वो ग्रह है सूर्य। तो अगर आप नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, रोज सुबह 10 बजे के पहले स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और कम से कम 2, 4, 5 मिनट सूर्य की रोशनी में अगर आप खड़े रहें, आपके शरीर में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में जाए तो इससे भी आपका आलस्य कम होगा, आपके अंदर ऊर्जा का लेवल बेहतर होगा। पंडित जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया कि यदि आपको आलस्य परेशान करता है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करना शुरू करिए। भगवान सूर्य की रोशनी में थोड़ा वक्त बिताएंगे तो उससे भी आलस्य को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।